अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे हैं आप? शहबाज़ अली सार के साथ आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल शहबाज़ अली सार। इस वक्त हम चहलकदमी कर रहे हैं, साथ ही हमारे पास टी ब्रेक है, चाय भी ले रहे हैं। आज हम आपको एक बात बताएंगे, वो बहुत ही एक इम्पोर्टेंट बात है जो बहुत ही एक अहमियत की हामिल है। अच्छा, वो एक बात जो है वो हम इस कहावत से स्टार्ट करते हैं। कहते हैं किसी ज़माने में एक बादशाह रहा करता था, बहुत ही आला ज़र्फ़ किस्म का बंदा था। वो लोगों से, मखलूक खुदा से प्यार करता था, रया का ख्याल रखता था। तो उसी बादशाह के इलाके में एक मतलब है कि बुज़ुर्ग टाइप बंदा था, मतलब है कि दीनी हवाले से बहुत स्ट्रॉन्ग किस्म का था। वो लोगों को दुआएं दिया करता था। तो एक दिन उसे बादशाह ने भी कहा कि जो है ना, आप भी मुझे कोई दुआ दें। उसे मज़ार में बुलाया और दुआ के बहाने कहा कि मुझे कोई दुआ दें। तो उस बुज़ुर्ग ने जो बादशाह को दुआ दी, उसने कहा कि आपकी ज़िंदगी हज़ारों साल हो। इससे बादशाह बड़ा हैरान और परेशान हुआ कि किसी की ज़िंदगी हज़ारों साल कैसे हो सकती है। हम तो बामुश्किल अपनी ज़िंदगी जो है वो एवरेज 60 ईयर तक हम जो है ना ज़िंदा रह सकते हैं। तो उसने हुक्म सादर कर दिया कि ये जो है ना बंदा पागल है, इसे कत्ल कर दिया जाए, इसे कत्ल कर दिया जाए। तो वो जो बादशाह के हवारी होते हैं वो सारे आ गए, उसको कत्ल करने के लिए ले गए। उसने कहा कि मुझे बादशाह से सिर्फ 1-2 मिनट बात करने का मौका फराहम किया जाए ताकि मैं उससे कुछ बात कर सकूं, उसे समझा सकूं कि मैंने जो है ना ये मौक़िफ़ 1000 साल वाला क्यों अपनाया। तो उसे बादशाह के पास ले गए और उसे बादशाह ने पूछा, भाई आपने ऐसा क्यों कहा? उसने कहा, देखें जी, कुछ लोग ज़िंदगी में आते हैं, पैसा कमाते हैं, अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा अर्न करते हैं, लेकिन वो लोगों का काम नहीं करते, लोगों का ख्याल नहीं रखते। अपने जो उनके नीचे मातहत काम करने वाले बंदे होते हैं उनका ख्याल नहीं रखते, अपनी लिमिटेड सी ज़िंदगी गुजारते हैं, अपनी अयाशियों में ज़िंदगी गुजार देते हैं। तो उनके जो करैक्टर होता है, उनका जो किरदार होता है, वो इतना अच्छा नहीं होता कि लोग उनको लाइक कर सकें, उनके लिए दुआ कर सकें। उनके मरने के बाद लोग उनको फ़ौरी भूल जाते हैं और उनको कोई याद नहीं करता कि फ़लाँ बंदा आया था, चला गया। इसीलिए उनकी ज़िंदगी मैं समझता हूँ कि किसी काम की नहीं है। मरने के बाद उनको कोई नाम भी नहीं उठाएगा। जो हज़ारों साल वाली बात की गई है वो ये है कि अगर कोई बंदा आता है दुनिया में, अगर अल्लाह ताला ने उसे मतलब अख्तार दिया है, साहिब हैसियत बनाया है, उस बंदे के पास इतना कुछ है कि वो बांट सकता है और वो बांटता है, तो डेफिनेटली बात है उसके जाने के बाद उसे दुनिया हज़ारों साल याद रखती है, जिससे वो लोगों के दिलों में घर कर जाता है और वो ज़िंदा रहता है। तो इस बात पर बादशाह बहुत हैरान व परेशान हुआ। उसने उस बुज़ुर्ग को छोड़ दिया और बहुत सारे इनामात दिए और उसके बाद जो है ना उसने अल्लाह के नाम पे काम करना स्टार्ट कर दिया। लोगों में और भी ज़्यादा मतलब है घुल मिल गया। तो मेरे कहने का मकसद जस्ट यही है कि आपकी ज़िंदगी में मतलब है कि इतने आपकी जो है ना आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ हैं। अगर आप उसको बरूए कार ला कर लोगों की खिदमत करें, लोगों के जज्बात की कदर करें, लोगों का एहसास करें, ठीक है, तो आप एक दुनिया में भी और आखिरत में भी अच्छा नाम कमा सकते हैं। आपको मेंटली तौर पे सेटिस्फेक्शन होगी, आपका माइंड सेटअप ठीक रहेगा, आप ज़हनी तौर पे अपने आप को पुरसुकून महसूस करेंगे कि आप किसी के लिए कुछ कर रहे हैं, आपको दिली सुकून होगा, ठीक है। तो लाज़मी नहीं है कि आपके पास दौलत हो और दौलत होने के साथ साथ मतलब है आप लोगों की केयर करें। मैं कहता हूँ कि आपके पास दौलत ना हो तो इसके अलावा बहुत सारे वेज़ हैं, ठीक है। आप दौलत कमाते हुए भी लोगों की खिदमत कर सकते हैं, पैसा कमाते हुए भी, क्योंकि अर्न तो आपने वैसे ही करना है। जैसे एक डॉक्टर है तो वो थोड़ी सी फ़ीस कम कर ले, ठीक है, तो इस तरह वो लोगों की खिदमत कर सकता है। किसी गरीब की मतलब मदद कर दे, उससे पैसे कम ले ले। जो टीचर्स हैं तो वो अपने कलम से
وہ اپنے 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 ایک مطلب ہے اپنا رول ماڈل اپنے آپ کو بنا کے بچوں کی ایک پرورش کر سکتے ہیں، جس سے بچے اعلیٰ تعلیم یافتہ ہو جائیں گے، ایتھکس آ جائیں گے ان میں، اور وہ بچے اور ہمارے وہ جو بچے ہوں گے وہ اگلی زندگی میں بہت ایک اعلیٰ کردار کے حامل ہوں گے، وہ ایک اعلیٰ اخلاق کا مظاہرہ کرتے ہوئے بہت اچھا جو ہے نا رول ماڈل بنیں گے پوری دنیا کے لیے، پوری انسانیت کے لیے۔ تو قلم کے ذریعے سب سے جو ہے نا رہتے ہوئے آپ بہت ہی ایک اچھا ورک کر سکتے ہیں اور اپنے دل کو سکون پہنچا سکتے ہیں۔ تو اس کے علاوہ معاشرتی زندگی میں، سیاسی زندگی میں ہم جو ہے نا ایک اچھے کام کر سکتے ہیں، اور ہمارے مرنے کے بعد ہمیں جو ہے نا لوگ جو ہے نا یاد رکھیں گے، ہمیں دعائیں دیں گے، اور ہماری اس سے دنیا بھی سنور جائے گی اور آخرت بھی سنور جائے گی۔ تو میں آج آپ لوگوں سے یہی ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں کہ آپ لوگوں کے پاس اللہ تعالیٰ نے آپ کو جتنے بھی وسائل دیے ہیں، آپ کے پاس اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا جتنا کچھ بھی ہے، چاہے وہ قلم کی شکل میں ہے، چاہے وہ آپ کے پاس دولت کی شکل میں ہے، چاہے وہ آپ کے پاس جس شکل میں بھی ہے، جس صورت میں بھی ہے، اب اس کو پریزنٹ کریں، لوگوں میں بانٹیں۔ بانٹنے سے چیزیں بڑھتی ہیں۔ اسلام کا قانون بھی یہی ہے کہ جیسے زکوٰۃ دیتے ہو تو وہ مال بڑھتا ہے آپ کا، اسی طرح آپ کے پاس جو بھی چیز ہوگی آپ جتنا بانٹیں گے اللہ تعالیٰ آپ کو اس سے اتنا ہی زیادہ نواز دیں گے۔ تو آج کے لیے میرے تمام دوستوں سے اور میرے تمام سبسکرائبر سے اور تمام میرے ویور سے یہی ریکویسٹ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو جتنا بھی چیزیں دی ہیں، نالج دیا ہے، ایجوکیشن دی ہے، اب جس محکمے بھی ہیں، جس ڈپارٹمنٹ میں بھی ہیں، اپنا کردار وہاں پہ ایک پازیٹیو وے سے اپنا کردار ادا کریں اور ایک مطلب ہزاروں سال والی زندگی جئیں۔ السلام علیکم۔